हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश टीम द्रोणा आईसीएस की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, ये टाइम होता है आपका डेली क्विज का। और आज का टॉपिक आपका है डे बाय डे। जो टॉपिक चुनते हैं उसके हिसाब से आज भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी पॉलिटी का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न आपके सामने। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई राज्य पर गठित आपका पहला गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। हरियाणा, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही उत्तर का चुनाव जल्दी से करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। राज्य के नाम में परिवर्तन की बात यहां हो रही है। आपको बताना है निम्न विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। ए राष्ट्रपति, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, डी है संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो जल्दी से उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या है 3। हरियाणा राज्य कब बना। हरियाणा राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966, बी है 1 अक्टूबर 1966, सी है 1 सितंबर 1966, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लगता है आपको सही उत्तर है उस पर आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान किस राज्य को प्राप्त है। विकल्प आपके सामने है। ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। सही विकल्प फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पे हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, यानी कि इस राज्य के गठन की मांग को लेकर एक आंदोलन हुआ था। आपको बताना है इस आंदोलन में निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु हुई थी। विकल्प है ए जागियार श्री रामुलु, बी है आदित्यन श्री रामुलु, सी है पोत्ती श्री रामुलु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। विकल्प चुनिए जो भी सही लग रहा हो आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। ए पुदुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आपका है अंडमान एवं निकोबार। तो बताना है आपको सही उत्तर इनमें से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। 1953, 1956, 1960, 1966। राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। सही विकल्प का जवाब जल्दी से दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? यानी विभिन्न टैक्स हैं जो सरकारें लगाती हैं, तो ये कौन सा इसमें टैक्स है या शुल्क है? उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क, सीमा शुल्क, इनमें से किसे राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? उत्पाद शुल्क, आयकर, सी है सीमा शुल्क, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1959। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? पुर्तगाली बस्तियों को। विकल्प ए है 1958, विकल्प बी है 1961, विकल्प सी है 1963, विकल्प डी है 1966। फटाफट उत्तर कमेंट करिए आंसर्स अपने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है बताना है आपको। निम्न विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा? ए आपका है दिवालियापन, बी है वन, सी है भू राजस्व, डी है श्रम कल्याण। सही का चुनाव कीजिए और कमेंट करते रहिए, ज्यादा टाइम लगाए बिना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? विकल्प आपके सामने। ए राज्य और संघ, बी है केवल संघ, सी है केवल राज्य, डी है राज्य और संघ क्षेत्र। जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 13। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में इनमें से कौन है बताइए फटाफट। आपको पहला विकल्प आपके सामने है रेलवे पुलिस, बी है निगमीय कर, सी है जनगणना और डी है आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर फटाफट आप दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है? यानी मूल संविधान के टाइम पे समवर्ती सूची में विषय जो थे वो 47 थे, तो अभी कितनी है आपको बताना है कमेंट करके। विकल्प ए है 42, बी है आपका 50, सी है 52 और डी है आपका इनमें से यदि कोई ना हो तो डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो अगला प्रश्न 16 देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? विकल्प ए है कृषि, बी है जेल, सी है सिंचाई, डी है सुरक्षा। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? कौन सा नहीं है? ए मत्स्य, बी कृषि, सी बीमा, डी सट्टेबाजी। चारों में से सही जवाब दीजिए, कौन सा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विकल्प ए है बैंकिंग, बी है बीमा, सी जनगणना, डी है गैस। उत्तर कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 19, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। चारों में से एक जवाब सही है, बताना है आपको कौन सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। संविधान संशोधन विकल्प ए है आपका 40वां, बी है 42वां, सी है 44वां और डी है यदि इनमें से कोई भी ना हो। चलिए आपके सारे प्रश्न लगभग हो गए हैं, 20 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं। डेली क्विज आज आपका हो चुका है पूरा और आपके सामने ये देखिए आंसर है, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपने भी लगाए होंगे, तो आप मिलान कर लीजिए कितना सही है आपका। और मिलान करने के बाद आप फिर से अपने आप में जो सुधार कर सकते हैं करते रहिए, अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए और अपने दोस्तों से बताइए, जितने लोग और भी हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप ले आइए और 7:30 बजे का टाइम पे आप टाइम निकाल करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। नुकसान कुछ नहीं होना है, उल्टा फायदा ही होना है, इसलिए अधिकतम जुड़िए और जोड़िए। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, कराइए, करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट तो आपको करना ही है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ही देंगे, तो ये सब काम जरूर करिए। चलिए आज का सेशन लगभग कंप्लीट होता है और अब